बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। काजी फ़ाइज़ ईसा हर गुज़रते दिन के साथ तवक्कुआत पे पूरे उतरते हैं। और तवक्कुआत पे पूरे किस लिए उतरते हैं? कभी अपनी ही सुप्रीम कोर्ट को मफलूज करके और ताकतवरों के सामने बांध के इसका कीमा कर दो, कभी पाकिस्तान के लोगों के हुकूक की पामाली के ऊपर आंखें बंद करके, कभी आइन का कीमा होता देखकर खामोश रहकर। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान हैं, वो भी आपको मायूस नहीं करेंगे। वो मज़ाहमत करना जानते हैं, वो लड़ना जानते हैं, और कोशिश तो फिर इमरान खान की वो क्या ही बात है। और वो बात बड़ी सादा है। इमरान खान यही कहते हैं कि आप हारते उस वक्त हैं जब आप कोशिश करना छोड़ दें या आप जहनी तौर पे मान लें। और इमरान खान की डिक्शनरी में लफ्ज़ शिकस्त या हार मौजूद नहीं है। अब काजी साहब ने एक नई कमेटी तश्कील दे दी है, जो नया तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, जिसके ऊपर एक तासुर यह है कि हुकूमत और वो ऑन बोर्ड थे। तो उनका ख्याल यह है कि अब चूंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को 5वें नंबर से उठा के चीफ जस्टिस लेके अपने नुमाइंदे के तौर पे, यानी वो इसलिए उनको लेके आए होंगे जैसे मैं चाहता हूं, ये वैसे ही वोट देंगे, वैसे ही केसेस को मुकर्रर करेंगे। तो इमरान खान ने आज दिन चढ़ते ही जरा काजी साहब को एक सरप्राइज दिया है। और सच्ची बात तो यह है, ये उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग भी है। अब एक तो आज मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसका आज इजलास मुतवक्के है। अब चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई खबर नहीं आई कि आया वो हो गया है, होना है। चूंकि ये जुमे को होना था और जुमे वाले दिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अवेलेबल नहीं थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये इजलास नहीं हो सका था। लेकिन अब ये इजलास आज होता है या नहीं होता, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अवेलेबल नहीं थे या उन्होंने शिरकत नहीं की, एक अलग मामला। लेकिन अब मैं आपको खबर ये देना चाहता हूं कि इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ दरख्वास्त दे दी है। और ये दरख्वास्त उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने दी गई है। और क्या है, उन्होंने एक बार फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर एतराज़ आयद कर दिया है। और इस दरख्वास्त से हट के भी इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि क्या वजह है काजी साहब हमारे हर केस में बैठते हैं, उन्हें तहरीक इंसाफ और इमरान खान का हर केस खुद सुनना है और फिर उसमें रिमार्क्स जो देने हैं वो भी सामने। वो चाहते हैं दुनिया के हर मसले का वो सवाल करें तो उसका जवाब यही होना चाहिए, जी ये तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ है, जी ये इमरान खान की हुकूमत में हुआ है। और ये सुन के शायद वो अपनी अना की तस्कीन करते हैं या उनको अच्छा लगता है, अब मुझे इसकी एग्जैक्ट वजह मालूम नहीं है। तो अब इमरान खान ने इससे पहले भी एक दरख्वास्त दी थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को। मेरा ख्याल है कि अगर काजी साहब को खुद ख्याल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का वोट भी है, तो उनको ये फैसला करना चाहिए कि आया काजी साहब ज़्यादा ज़रूरी हैं या इस मुल्क में इंसाफ ज़्यादा ज़रूरी है या सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है। अब काजी साहब की किसी ज़ाती गुस्से की वजह से, ज़ाती अना की वजह से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बेतौकीर हो रही है या पाकिस्तान के लोगों की आंखों के सामने ये हो रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा, तो फिर मेरा ख्याल है जजेस को खुद इस बारे में कोई ना कोई चीज़ें करनी चाहिए। दो खबरें हैं, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से ही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से पहला ये है कि उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि, और उसमें दरख्वास्त ये दायर की गई थी कि सदाती जो ऑर्डिनेंस है ये बदनीयती के ऊपर मबनी है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, जब तक हतमी फैसला नहीं होता इसके अमल दरामद के ऊपर रोकिए, जिसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ कर दिया था। तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान खान ने आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है उसको कल अदम करार दे दिया है और दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। और अदालत ने कहा कि ये क्या एतराज़ लगा दिया आपने, तो वफाकी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है तो वो कहीं भी चैलेंज हो सकता है और रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो गैर ज़रूरी एतराज़ात आइंदा आयद करने से गुरेज करे। तो अब हो सकता है जस्टिस फैसल जमान साहब आगे बढ़ें और वो इस फैसले को या इस ऑर्डिनेंस के ऊपर अमल दरामद रोक दें। फिर काजी साहब क्या करेंगे? फिर आपने ये जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान वाला काम किया, क्या करेंगे? देखिए, काजी साहब कुछ कमा नहीं रहे। आज तो इवन हामिद मीर ने भी उनके हवाले से जो मजमून लिखा है, और काजी साहब का कोई हामी, काजी साहब को मैं ये कहना नहीं चाहता, तासुर ये है कि उनको पावर लस्ट है
और उनको ये लगता है कि उनको ताकत और इख्तियार में रहना चाहिए, वो सारी बातें वो जो कहते हैं मैं जमहूरियत लेके आऊँ, मेरे इख्तियार, वो सारी झूठ साबित हो गई हैं, वो सारी गलत साबित हो गई हैं। काजी साहब एक इंतहाई नरगिसियत पसंद इंसान मालूम होते हैं। अब एक और खबर जो लाहौर हाई कोर्ट से है, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने की एक दरख्वास्त आई थी और उसके ऊपर भी रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उसने इतराज़ आयद किया था। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के इस इतराज़ को भी कलअदम करार दिया है और ये कहा है कि जो मरकज़ी दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर किया जाए। चले, ये मामला तो हो गया एक तरफ। अब दूसरी तरफ एक और जो खबर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है, बाकी बातें बाद में देता हूँ। एक तो आज इलेक्शन के हवाले से NA-97 जो है उसकी नजर सानी दरखास्त है जिस पे काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में बेंच समाअत करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को पहली अपील मुस्तरद कर दी थी। लेकिन अब काजी साहब ज़ाहिर है ये अगर तरीके ये नून लीग को सीट मिलेगी तो ज़रा और आसानी हो जाएगी काजी साहब के लिए एक्सटेंशन करने में। तो देखते हैं कि जो अपील पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है वो नजर सानी में कैसे होता है। तो इलेक्शन कमीशन से आया, एक तो आज इस वक्त इतलात ये हैं कि जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास आज होना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर पा रहा ना, उसे सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पसंद नहीं आ रही। और फिर जब काजी साहब हैं उन्होंने खुद अपने रजिस्ट्रार को एक ख़त लिख के 9 सवालों के जवाब मांगे, तो ये तो सलीमुल्लाह से गेंद कलीमुल्लाह के पास, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह के पास, ये वो हिसाब चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लोग समझते हैं और पाकिस्तान के लोगों को पता है कि क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। अब इस सिलसिले में JNN का दावा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से जो कानूनी टीम है उसने इलेक्शन कमीशन को अपनी राय दे दी है और उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद मुमकिन नहीं है और उनके मुताबिक अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को हम बाईपास करते हैं तो ये तौहीन पार्लियामेंट होगी। यानी तौहीन पार्लियामेंट ठीक है, तौहीन अदालत नहीं होनी चाहिए। इसका एजाज़ भी काजी फायज ईसा साहब को ही जाता है, क्योंकि जब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने इलेक्शन का फैसला दिया था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सियासत और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ किया गया, जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो अगर वो ना होता, उस फैसले पे अमल दरामद हो जाता, तो आज काजी साहब की अपनी अदालत का दिया फैसला उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और फिर काजी साहब क्यों चाहेंगे, या काजी साहब के हवाले से आप यूँ देखिए कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ही थे ना जिन्होंने इख्तलाफी नोट में कहा था कि इलेक्शन कमीशन गैर आइनी और गैर कानूनी फैसले पे अमल दरामद का पाबंद नहीं है। तो काजी साहब ने उनको उठा के जो है वो 5वें नंबर से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल किया। तो उससे क्या तासुर पता नहीं चलता कि काजी साहब का भी क्या ख्याल है। तो चले, मेरा ख्याल है अब इलेक्शन कमीशन अगर फैसला नहीं करता तो ये अच्छी बात है, यानी एक ब्रेक डाउन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन इसमें शामिल है, किस किस ने क्या किरदार अदा किया है। बाकी वो जब आप आज चुक लेते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं, तो उसका एंड होना होता है। तो ये अखीर है, इसका आप देखते हैं कि इख्तिताम कब और कहाँ होता है, क्या वो अच्छा होता है या बुरा होता है, ये बाद में देखेंगे। अगली खबर इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से जो सामिर फारूक साहब ने भी एक मिसाली किस्म का इंसाफ किया था कि इलेक्शन कमीशन ने पहले गलत फैसला किया, फिर उनके पास दोबारा भेजा कि आप फिर फैसला करें और आप ही फैसला कर सकते हैं। तो अब जो इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तें हैं वो 24 सितंबर को यानी कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो है वो समाअत के लिए तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अब देखना ये है कि इस जो नोटिस जारी किए गए हैं उन नोटिस जारी करने के बाद फैसला क्या होता है। क्या एक बार फिर वो जो पराजा साहब रिटायर्ड जज लगाए गए थे उनके सामने ही है, या तारिक जहांगीरी साहब का जो ट्राइब्यूनल है उसको ही बहाल रखा जाता है। देखिए, इंसाफ और कानून क्या है। आपने 180 दिन 6 महीने के अंदर फैसला करना था, लेकिन फरवरी से लेके अब अक्टूबर शुरू होने वाला है, अभी तक ट्राइब्यूनल भी फाल नहीं हो सका। तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान में शफाफियत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।